नमस्कार, खबरों के सफर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज नेटवर्क। इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तहसील सरोजी नगर व थाना बंथरा के अंतर्गत भूमाफियाओं का इस कदर आतंक है, वह जहां चाहते हैं वहीं उसी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इसमें तहसील प्रशासन की मिली भगत से सारा खेल चलता है। ऐसा ही कुछ मामला है बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नूर नगर भदरसा का पूरा मामला है, जहां महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत निर्माण भूमि गाटा संख्या 2 खा रकबा लगभग 0.59 पर खेल के मैदान का कार्य प्रगति पर था। वहीं सरकार द्वारा स्वीकृत खेल के मैदान की धनराशि से काम जोरों पर चल रहा था, लेकिन उस समय खेल के मैदान पर तो भूमाफियाओं की नजर गड़ी हुई थी। जहां मौका देखकर आज करीब लगभग 3 बजे के आसपास रिंकू पुत्र रामधार व अशोक पुत्र रामधार निवासी ग्राम पंचायत नूर नगर भदरसा के साथ अपने 4 साथियों के साथ वहां आ धमके। इसके साथ ही 2 ट्रैक्टर साथ लेकर आए, जहां जिनका इरादा सिर्फ जमीन पर कब्जा करना था। एक तरफ खेल के मैदान का कार्य प्रगति पर था, वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं का उस निर्माणाधीन खेल के मैदान पर नजर थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पुत्तीलाल के नाम पर खेल के मैदान की स्वीकृति हुई थी। वहां आते ही भूमाफियाओं ने हल चलाने में देर नहीं की। करीब आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण हो चुका था। वहीं सरकार को ठेंगा दिखाते हुए भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने में लग गए और आनन फानन में सरकार के द्वारा किए गए तैयार बास्केटबॉल कबड्डी कोर्ट को हल से जोतने में देर नहीं की। जहां प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद यादव तथा रोजगार सेविका श्रीमती प्रीति यादव अन्य लोग मौके पर पहुंचे और मना कर किया, तो उक्त भूमाफियाओं ने लाठी डंडे के साथ ग्राम प्रधान व रोजगार सेविका पर भूमाफिया इस कदर दौड़े जैसे एक शेर हिरन पर शिकार करने के लिए दौड़ता है। रोजगार सेविका के साथ प्रधान प्रतिनिधि व अन्य लोगों की अनुमानित के अनुसार खेल के मैदान को बनाने में लगभग 11 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन नूर नगर भदरसा निवासी रिंकू व अशोक तथा उनके 4 साथी शेरा, अभय, अनुपम, लल्लन ने खेल के मैदान को चंद मिनटों में खेत में बदल डाला। भूमाफियाओं के हौसले इस प्रकार बुलंद हैं कि प्रधान और रोजगार सेविका को अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेने में ही समझदारी समझी। क्या तहसील प्रशासन की मिली भगत से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तो फिर सरकार कितने बड़े बड़े वादे करती है और क्यों भूमाफिया बार बार सिर उठाते हैं? अगर सिर उठाते हैं तो सरकार का डर खत्म हो गया है, इसी के नाम से आरक्षित थे। तो भूमाफियाओं के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे या फिर सरकार द्वारा स्वीकृत खेल के मैदान जिसमें लागत को मिट्टी में मिला देने के बाद उसमें धन वसूला जाएगा भूमाफियाओं से? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए सुनिए प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। खड़े होकर के हम लोगों के साथ नपा दिया आज के 2-3 महीने पहले। उसके बाद ये नप गई और ये अवैध गुंडे जो हैं वो देखते रहे, और आज जब ये इसमें 10-11 लाख रुपए खर्च हो गया तो अपने ही निजी ट्रैक्टर अशोक सिंघल, अशोक यादव और रिंकू पुत्रगण रामधार अपने कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये यही नूर नगर भदरसा के हैं, और शेर सिंह, सनाब सोहनलाल और इस तरह के करीब 20-30 लोग लेके डंडा लैस होकर के धमका रहे थे दारू पी करके कि अगर कोई आ जाएगा उसको जान से मार देंगे, किसी का औकात हो तो आए और यहाँ पर मुकाबला करे। हम लोग डर के और भय के मारे आ नहीं सके। 112 नंबर किया, 112 नंबर आई, उसके सामने भी इतनी दबाई गई कर रहे थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम इसको रोकें या बोलें। लेकिन जब उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, उसके बाद फिर चलाना। तब जाकर के ट्रैक्टर ले जाकर के गए और सरकार का इतना बड़ा नुकसान किया। उसके साथ साथ हम लोगों को भी जान मान का खतरा है, पता नहीं कब अटैक कर दें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो, और अगर बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में हमने सुना था बहुत कुछ होता है, लेकिन बीजेपी सरकार में ही खुलेआम गुंडई हो रही, इसको देखा जाए और इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और हम